तो बेटा इसके बाद आज हमारा क्या लेक्चर्स है? नेफ्रॉन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरह बनता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरह होता है, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, मॉडल के बेस पे देखेंगे। वो होता है प्रोक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद डिसेंडिंग लोब ऑफ इनलाई, इसके बाद असेंडिंग लोब ऑफ इनलाई, इसके बाद डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल ये है, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद यूरिन को कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचता है। इसके बाद ये यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है किडनी में, है ना, किडनी में कलेक्ट हो गया, दिस इज द यूरिन। अब देखो यूरिन बन गया, ये यूरिन कहाँ से कहाँ जाएंगे, यूरिटर के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे बेटा? यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम समझाएंगे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोड़ दो बेटा। अब छोड़ने के बाद ये फिर से रिलैक्सेशन पोजीशन पे आ रहा है। अब इसके बाद फिर से करो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हाथ ऊपर की तरफ आता है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन किस तरह हो रहा है, तो वो मैंने आपको प्रोजेक्टर और मॉडल दिस डायग्राम के बेस पे आपको समझा दिया। अब हम एक्टिविटीज के बेस पे स्टूडेंट है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द मायोसिन, दिस इज द एक्टिन, शाबाश। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मायोसिन अपनी हेड से इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अब इसके बाद मसल जब रिलैक्स होगा तो ये लड़का मायोसिन अपनी हेड को छोड़ेंगे तो ये दोनों लड़का कहाँ पे, अपने फिर से नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब समझ आ गया ना, शाबाश। तो इंस्पायरेशन के वक्त एयर कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, हाँ, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लोअर। क्या आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा? नहीं देखा तो हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप खुद प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये क्या है, एक कोका कोला का बोतल से, इसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख सकते हैं। इस वक्त क्या यहाँ से पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से कोई पानी आ रहा है। अब इसका ढक्कन आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब इसके ढक्कन छोड़ने के बाद आप देख लेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो यहाँ से पानी बाहर निकल के आए कि नहीं, ढक्कन बंद करो। तो इसके बाद हमने पढ़ा था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। अब इसको हम देखेंगे किसके बेस पे, मॉडल के बेस पे। ये आप मॉडल काम करते हैं, करो बेटा। यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम को पहले कॉन्ट्रैक्ट करो, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो रहा है बेटा, ये फूल रहा है। अब इसको रिलैक्सेशन कर दो, करते रहो, ये कर दो। अब इंस्पायरेशन हो गया, अब एक्सपायरेशन। अब लर्नर सेंट्रिक होता है। तो आप बताओ बेटा, इसमें से प्रोफेस कौन सा स्टेज है, प्रोफेस कौन सा स्टेज, प्रोफेस है, दिस वन इज द प्रोफेस। आप बताओ बेटा, अब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इसमें से कौन सा जो है वो है एनाफेज, एनाफेज स्टेज। यहाँ पे क्रोमोसोम कहाँ की तरफ जाता है, पोल की तरफ। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आप आ जाओ। यहाँ पे आप मुझे बताओ मेटाफेज कौन सा स्टेज है, मेटाफेज, तो ये वाला मेटाफेज। यहाँ क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, इक्वेटर। और क्रोमोसोम अनक्वालिट किस स्टेज पे होता है, अनक्वालिट, इंटरफेस पे होता है। अब मुझे प्ले वे मेथड की मदद से हम बच्चों को रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम समझा सकते हैं। ऑर्गन्स तक किस तरह, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक किस तरह पहुंचते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब दिस टू गर्ल्स आर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किस तरह ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे लिवर तक और हमारे जो दूसरे ऑर्गन किडनी तक किस तरह पहुँचता है। तो ये अब चल रही है, अब ये पहुंच गया ट्रैकिया में, ठीक है ना, ये ट्रैकिया में पहुंच गया, ब्रोंकस में पहुंच गया। अब इसके बाद ये कहाँ पहुंच गया, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद क्या होता है, अल्वेलाई होता है। अब ये इसके साथ हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन इसको उठा के लेके जाएंगे। अब दूसरा हीमोग्लोबिन इसको उठा के ले जाएंगे। अब ये पहुंच गया कहाँ पे बेटा, पल्मोनरी वेन में पहुंच गया। अब पल्मोनरी वेन के साथ ये पहुंच गया कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल। इसके बाद ये बाइकास्पेड वेल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद सिमिलुलर वेल से ये पहुंच गया किस में, सिस्टमैटिक आर्टरी में। अब ये जाएगा लिवर में, और ये वाला लड़की कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे किडनी में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना सब। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुँचने के बाद गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के पास पहुँचता है, और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन मसल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेके आएंगे, ओ यार जाओ यहाँ से, कहाँ पहुँच गया, इसके बाद सिस्टमैटिक वेन में पहुँच गया ना, लेके जाओ, शाबाश। अब ये कहाँ पहुँच गया, राइट ऑरिकल। इसके बाद राइट वेंट्रिकल। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। इसके बाद यहाँ अल्वेलाई तक पहुँच जाएंगे ना। इसके बाद यहाँ एक्सपायरेशन होगा, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल के देंगे। जाओ जल्दी, ब्रोंकाई में पहुँच गया, इसके बाद ट्रैकिया में पहुँच गया, इसके बाद मौत में पहुँच गया, इसके बाद ये बाहर निकल गया।